सतकथा। यम के द्वार पर। न देने योग्य गौ के दान से दाता का उल्टे अमंगल होता है। इस विचार से सात्विक बुद्धि संपन्न ऋषि कुमार नचिकेता अधीर हो उठे। उनके पिता वाजश्रवा के पुत्र उद्दालक ने विश्वजित नामक महान यज्ञ के अनुष्ठान में अपनी सारी संपत्ति दान कर दी, किंतु ऋषि ऋत्विज और सदस्यों की दक्षिणा में अच्छी बुरी सभी गौएं दी जा रही थी। पिता के मंगल की रक्षा के लिए अपने अनिष्ट की आशंका होते हुए भी उन्होंने विनय पूर्वक कहा, पिताजी, मैं भी आपका धन हूं, मुझे किसे दे रहे हैं? उद्दालक ने कोई उत्तर नहीं दिया। नचिकेता ने पुनः वही प्रश्न किया, पर उद्दालक फिर से टाल गए। पिताजी, मुझे किसे दे रहे हैं? तीसरी बार पूछने पर उद्दालक को क्रोध आ गया। चिढ़कर उन्होंने कहा, तुम्हें देता हूं मृत्यु को, मृत्यवे त्वाम ददामीति। नचिकेता विचलित नहीं हुए। परिणाम के लिए वे पहले से ही प्रस्तुत थे। उन्होंने हाथ जोड़कर पिता से कहा, पिताजी, शरीर नश्वर है, पर सद आचरण सर्वोपरि है। आप अपने वचन की रक्षा के लिए यम सदन जाने की मुझे आज्ञा दें। ऋषि सहम गए, पर पुत्र की सत्यपरायणता देखकर उसे यमपुरी जाने की आज्ञा उन्होंने दे दी। नचिकेता ने पिता के चरणों में सभक्ति प्रणाम किया और वे यमराज की पुरी के लिए चल पड़े। यमराज कांप उठे। अतिथि ब्राह्मण का सत्कार न करने के कुपरिणाम से वे पूर्णतया परिचित थे, और ये तो अग्नितुल्य तेजस्वी ऋषि कुमार थे जो उनकी अनुपस्थिति में उनके द्वार पर बिना अन्न जल ग्रहण किए 3 रात बिता चुके थे। यम जल पूरित स्वर्ण कलश अपने ही हाथों में लिए दौड़े। उन्होंने नचिकेता को सम्मान पूर्वक जल देकर अत्यंत विनय से कहा, आदरणीय ब्राह्मण कुमार, पूज्य अतिथि होकर भी आपने मेरे द्वार पर 3 रात्रियां उपवास में बिता दी। यह मेरा अपराध है। आप प्रत्येक रात्रि के लिए एक एक वर मुझसे मांग लें। मृत्यु, मेरे पिता मेरे प्रति शांत संकल्प, प्रसन्नचित और क्रोध रहित हो जाएं, और जब मैं आपके यहां से लौटकर घर जाऊं तब वे मुझे पहचान कर प्रेम पूर्वक बातचीत करें। पितृभक्त बालक ने पहला वर मांगा। तथास्तु, यमराज ने कहा। मृत्यु, स्वर्ग के साधनभूत अग्नि को आप भली भांति जानते हैं। उसे ही जानकर लोग स्वर्ग में अमृतत्व देवत्व को प्राप्त होते हैं। मैं उसे जानना चाहता हूं। यही मेरी द्वितीय वर याचना है। यह अग्नि अनंत स्वर्ग लोक की प्राप्ति का साधन है। यमराज नचिकेता को अल्पायु, तीक्ष्ण बुद्धि तथा वास्तविक जिज्ञासु के रूप में पाकर प्रसन्न थे। उन्होंने कहा, यही विराट रूप से जगत की प्रतिष्ठा का मूल कारण है। इसे आप विद्वानों की बुद्धि रूप गुहा में स्थित ही समझिए। उस अग्नि के लिए जैसी और जितनी ईंटें चाहिए वे जिस प्रकार रखी जानी चाहिए, तथा यज्ञ स्थली निर्माण के लिए आवश्यक सामग्रियां और अग्नि चयन करने की विधि बतलाते हुए अत्यंत संतुष्ट होकर यम ने द्वितीय वर के रूप में कहा, मैंने जिस अग्नि की बात आपसे कही वह आपके ही नाम से प्रसिद्ध होगी, और आप इस विचित्र रत्नों वाली माला को भी ग्रहण कीजिए। हे नचिकेता, अब तीसरा वर मांगिए। अग्नि को स्वर्ग का साधन अच्छी प्रकार बतलाकर यम ने कहा, आप मृत्यु के देवता हैं। श्रद्धा समन्वित नचिकेता ने कहा, आत्मा का प्रत्यक्ष या अनुमान से निर्णय नहीं हो पाता, अतः मैं आपसे वही आत्म तत्व जानना चाहता हूं। कृपा पूर्वक बतला दीजिए। यमराज झिझके। आत्मविद्या साधारण विद्या नहीं,
उन्होंने नचिकेता को उस ज्ञान की कठिनता बतलाई, पर उनको वे अपने निश्चय से डिगा नहीं सके। यम ने भुवन मोहन अस्त्र का उपयोग किया, सुर दुर्लभ सुंदरियां और दीर्घकाल स्थायिनी भोग सामग्रियों का प्रलोभन दिया, पर ऋषि कुमार अपने तत्व संबंधी गूढ़ वर से विचलित नहीं हो सके। आप बड़े भाग्यवान हैं। यम ने नचिकेता के वैराग्य की प्रशंसा की और वित्तमयी संसार गति की निंदा करते हुए बतलाया कि विवेक वैराग्य संपन्न पुरुष ही ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के अधिकारी हैं। श्रेय प्रेय और विद्या अविद्या के विपरीत स्वरूप का यम ने पूरा वर्णन करते हुए कहा, आप श्रेय चाहते हैं तथा विद्या के अधिकारी हैं। हे भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो सब प्रकार के व्यवहारिक विषयों से अतीत जिस पर ब्रह्म को आप देखते हैं, मुझे अवश्य बतलाने की कृपा कीजिए। यमराज ने कहा, आत्मा चेतन है, वह न जन्मता है न मरता है, न यह किसी से उत्पन्न हुआ है और न कोई दूसरा ही इससे उत्पन्न हुआ है। नचिकेता की जिज्ञासा देखकर यम अत्यंत प्रसन्न हो गए थे। उन्होंने आत्मा के स्वरूप को विस्तार पूर्वक समझाया। यम ने कहा, वह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, सनातन है, शरीर के नाश होने पर भी बना रहता है। वह सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से भी महान है। वह समस्त अनित्य शरीरों में रहते हुए भी शरीर रहित है, समस्त अस्थिर पदार्थों में व्याप्त होते हुए भी सदा स्थिर है। वह कण कण में व्याप्त है। सारा सृष्टि क्रम उसी के आदेश पर चलता है। अग्नि उसी के भय से जलता है। सूर्य उसी परमात्मा के भय से तपता है तथा इंद्र, वायु और पांचवा मृत्यु उसी के भय से दौड़ते रहते हैं। जो पुरुष काल के गाल में जाने से पूर्व उसे जान लेते हैं, उस आत्मा को पूर्ण रूप से अनुभव कर लेते हैं, वे मुक्त हो जाते हैं। शोक इत्यादि क्लेशों को पार करके परमानंद को प्राप्त कर लेते हैं और चिर शांति में तृप्त होकर बैठ जाते हैं। यम ने कहा, वह आत्मा न तो वेद के प्रवचन से प्राप्त होता है, न विशाल बुद्धि से मिलता है और न केवल जन्म भर शास्त्रों के श्रवण से ही मिलता है। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुधा श्रुतेन। वह उन्हीं को प्राप्त होता है जिनकी वासनाएं शांत हो चुकी हैं, जिनकी कामनाएं मिट चुकी हैं और जिनके पवित्र अंतःकरण को मलिनता की छाया भी स्पर्श नहीं कर पाती, तथा जो उसे पाने के लिए अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं। व्याकुलता सबसे पहली प्राथमिकता है उस परमात्मा को प्राप्त करने की। यदि तुम्हारे पास व्याकुलता नहीं है तो तुम परमात्मा को नहीं पा सकोगे। यदि व्याकुलता न होगी तो संसार के भोग तुम्हें अपने अंदर लपेट लेंगे, और यदि तुम भोगों में लिपटे रह गए तो भगवान को पाने की, उस परमात्मा को पाने की प्यास तुम्हारे अंदर नहीं जग सकती। वो व्याकुलता तुम्हारे अंदर नहीं प्रकट हो सकती। अतः जितना हो सके प्रभु के लिए, परमात्मा के लिए व्याकुल हो जाओ। परमात्मा के लिए तड़फो, बिलखो, रो कि मुझे केवल परमात्मा का ही अनुभव करना है। ऐसा जब कर लोगे तब परमात्मा तुम्हारे समक्ष प्रकट हो जाएंगे। आत्मज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद उद्दालक पुत्र कुमार नचिकेता लौटे तो उन्होंने देखा कि वृद्ध तपस्वियों का समुदाय भी उनके पिता सहित उनके स्वागत के लिए खड़ा है। इस प्रकार वैरागी नचिकेता की
यह सतकथा संपूर्णता को प्राप्त हुई और नचिकेता ने अपने परमात्मा को पा लिया। उन्होंने ब्रह्म ज्ञान का संपूर्ण ज्ञान अपने अंदर प्रविष्ट कर लिया।